माइंड लाइन और यहाँ से मोस्टली ऊपर की तरफ जाती है, ये होती है हार्ट लाइन। और इसके बारे में आज पूरा फोकस करेंगे शॉर्टकट में, और उसके बाद डिटेल में जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हमेशा कुछ पॉइंट को याद रखें कि हमारे हाथ के अंदर जो ऊपर से एनर्जी आती है ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी, ये है रिसीवर। टिप्स जो होते हैं वो रिसीवर होते हैं। जैसे कि किसी भी मैग्नेट के टिप्स होते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और रिसीव होती हैं। तो हमारे हाथ में ये जो टिप्स होते हैं, दीज आर electromagnetic point which receive energy and transmit energy. So energy is being received mostly and transmitted through the center point. So this is something like you can say the south pole of the this magnet hand, and here and the center here दिस इज राहु क्षेत्रा। ये होता है एनर्जी को ट्रांसमिट करना, एंड इसको बोल सकते हैं हम दिस इज लाइक यू कैन से नॉर्थ पोल पे हमें हमेशा जो है ऊर्जा जाती है, साउथ पोल में वापस आती है। तो जाने का मतलब है हमारा ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो ये मैंने साइंटिफिक वे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, सो दैट आप इसे एक चुंबक से, एक मैग्नेट से कंपेयर कर सके कि हमारा जो हाथ है वो अपने आप में एक मैग्नेट है, और ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही नहीं, इसको बोल सकते हैं बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट मीन्स जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे बायो वर्ड आपको याद रखना है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस बायो एनर्जी। बायो मीन्स कॉस्मिक एनर्जी जो हमारी आत्मा की भावना से, भावना मीन्स वाइब्रेशन, मीन्स आप जो सोचते हैं हर पल, आपके थॉट्स जो आते हैं वो सारे थॉट्स का जो केंद्र है वो हमारा सूर्य है। सूर्य से थॉट आते हैं, चंद्रमा रिसीव करता है और बाकी प्लैनेट को दे देता है, जो मैंने पिछले वीडियो में ट्राइंगल से बताया था। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है जो कि एक ट्राइंगल फॉर्म में होता है, और 7 कलर्स, यानी कि सूर्य से 7 कलर्स में ये ट्राइंगल के थ्रू। और ये ट्राइंगल क्या है? प्रिज्म। Prism means the medium to receive energy from the king, that is the lord of cosmic energy. और you can say as a individual, ये है हमारी आत्मा का कारक जो हमें हमें किसी भी भावना का विचार देता है। उसको रिसीव कौन करता है? चंद्रमा। और उसके बाद बाकी जो प्लैनेट होते हैं VIBGYOR, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसके अंदर भी जो साइड में होता है, रेड के साइड में आता है इंफ्रा रेड, ये, और इधर आता है अल्ट्रा, दिस इज रेड और दिस इज वायलेट, सो इट्स अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेड। सो ये होते हैं राहु केतु के कारक। तो ये टॉपिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बट सो दैट आपको ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो कुल मिला के ये एनर्जी जो होती है वो अलग अलग प्लैनेट में डिवाइड हो जाती है, और जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है उसके थ्रू ज़्यादा एनर्जी आती है। इसीलिए कभी भी हाथ में इस तरह की लाइन नहीं होनी चाहिए, हॉरिजेंटल लाइंस लाइक दिस। लाइक अगर आपके हाथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है, यहाँ पे है, यहाँ पे हाथों में ऊपर है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन क्या करती है? कॉस्मिक एनर्जी को रोक देती है, एंड दिस इज ए ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ वर्टिकल लाइन आर ऑलवेज गुड। सो कमिंग टू द हार्ट लाइन, ये क्या है? इट इज ए इंडिकेटर ऑफ योर सोल एनर्जी। हमारी आत्मा है, इमोशंस है, भावना है, इसको इंडिकेट करती है। तो हम शुरू करते हैं हार्ट लाइन के ऊपर आज का विषय। सबसे पहले हार्ट मीन्स इमोशंस, दिल, भावना, आप कितने नेक हैं, ब्रॉड हार्टेडनेस। अगर आपकी हार्ट लाइन माइंड लाइन से बड़ी है तो आपको बोला जाएगा यू आर ब्रॉड हार्टेड, BROADHEARTED, ब्रॉड हार्टेड। आप बड़े दिल वाले इंसान हैं, मतलब आपके सामने जब कोई चीज़ आती है तो आप
दिमाग से पहले दिल से सोचते हैं, यानी कि दिमाग बाद में लगाते हैं। जिनका दिल की रेखा बड़ी हो या दिल की रेखा अच्छी हो, अच्छी मतलब इसकी जो थिकनेस है, नंबर वन थिकनेस, इसकी जो मोटाई है, दिस शुड बी इक्वली डेप्थ एंड थिकनेस शुड बी इक्वल थ्रू आउट द लेंथ। इफ इट इज लाइक दैट, देन इट इज अ वेरी गुड लाइन। देन थिकनेस के बाद आता है डेप्थ, और थर्ड पे होता है कलर। Color of the line should not be very much different from the palm other lines. For example, your lifeline is little pinkish, your mind line is little dark, and your heart line is very dark blackish. It means heart line when becomes black, it shows some problem in your blood flow as well as your emotions flow. They are like obstructing and affected by the Saturn. So we have to understand that अगर दिल की रेखा का रंग बाकी लाइनों की तुलना में बहुत ज़्यादा काला होगा, डार्क होगा, तो ऐसे लोगों के अंदर शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। और उनके अंदर क्या आदतें आ जाएंगी, नेचर कैसी आ जाएगी, अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी फियर। वो अननेसेसरी डरेंगे, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, वो शक करेंगे, वो लाइफ में अकेलापन फील करेंगे, मतलब शनि के सारे लक्षण उनमें आ जाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत ही अच्छे से क्लियरली जा रही है और बहुत अच्छा इसका कलर है बाकी की तरह, एंड बहुत ब्लैक नहीं है, ऐसे लोग दिल से साफ होते हैं इमोशनली, एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी टू इंटरेक्ट। दूसरों से जुड़ने में उन्हें आनंद आता है। बड़ी लाइन, जब हार्ट लाइन बड़ी होती है, तो ऐसे लोग किसी भी जानवर को, किसी भी पेड़ पौधों से इमोशनली जुड़ जाते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है हार्ट लाइन का। ओके, नाउ अभी कहाँ से शुरू होती है हार्ट लाइन? अगला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वो होता है हमेशा इधर से, यानी कि बृहस्पति की साइड से, और ये जाता है आपके लिटिल फिंगर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन ये होगा। ओके, इसका डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ होगा। माइंड लाइन का सेम इधर की तरफ होगा, लाइफ लाइन का सेम इधर की तरफ होगा। ये जो फ्लो है ये ऐसे स्टार्ट होता है, एंड दिस इज द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे कभी भी देखोगे, यहाँ पे डाउनवर्ड ब्रांचेस मिलेंगी। आप इसे समझ सकते हैं कि एक प्लांट है, एक ट्री है जिसकी ये जड़ है। तो उस तरह से आप याद रखें कि ये यहाँ पर है, और ये ऐसे इसका आता है, मीन्स इसका फ्लो इस तरह से रहता है। कुल मिला के आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा अंगूठे और बृहस्पति के बीच के केंद्र से आता है। यहाँ पर अगर हमें एक ऊर्जा का केंद्र बना दे, तो ये हमारे अंगूठे और बृहस्पति के बीच में ऊर्जा का केंद्र है, और यहीं से ऊर्जा आपकी लाइफ में आती है। इसीलिए इधर से दिशा में निर्धारित होती है। और ये जो ऊर्जा है, जहाँ भी ब्लॉक हो जाएगी, जीवन रेखा में कहीं पे अगर आइलैंड आ गया, दीप आ गया, नेगेटिव मार्क आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो आपके जीवन में ऊर्जा आती है वो कहीं ब्लॉक हो जाती है, वो कहीं रुक जाती है, अटक जाती है, और किसी परेशानी के थ्रू आपकी लाइफ में दिखती है। इसलिए आप सिंपल भाषा में याद रखें कि जो ऊर्जा है ये नदियां हैं, दीज आर द रिवर्स। इसको सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। रिवर्स मतलब नदियाँ, ये नदियाँ हैं, और इन नदियों के पास हमेशा एक ऊर्जा के रूप में फ्लो होता है एनर्जी, और ये नदियाँ कहीं से अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो जाएगी। तो कुल मिला के हार्ट लाइन का फ्लो मैंने बताया, साथ में माइंड एंड लाइफ लाइन का बताया। तो हार्ट लाइन के बारे में और जानते हैं। नंबर वन, अगर हार्ट लाइन ज़्यादा मोटी थी, मैंने बताया कि वो फीयर फैक्टर है, और अगर इसके अंदर यूनिफॉर्म है और थिकनेस अच्छी है तो विल पावर ज़्यादा हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है, हमेशा याद रखें। ओके, नंबर थ्री इस पे आएगा, अगर हार्ट लाइन का फ्लो, यानी कि ये बृहस्पति की तरफ जाती है हार्ट लाइन, कुछ लोगों के आप देखेंगे कि हार्ट लाइन ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जा रही है, या फिर सीधी है। तो याद रखें, ऊपर की तरफ जाना मतलब बृहस्पति, जुपिटर के गुण उसमें आ जाएंगे। इफ द हार्ट लाइन इज मूविंग in that way or say flow, we can say that it is
गेटिंग गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम जुपिटर, वो बृहस्पति से ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगी। इसलिए जो अच्छी लाइफ, ये हार्ट लाइन है, जो दिल की रेखा है, वो अच्छी तब मानी जाएगी जब ये ऊपर की तरफ होगी। आपने देखा होगा कि जब हम दोनों हाथ मिलाते हैं, यहाँ पर भी अगर हम दूसरा हाथ यहाँ पर लेके आए तो ये ऊपर की तरफ जाए, और दूसरा जो है, ये आपका राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड रखेंगे और इस पर भी उसी राशि में ऊपर की तरफ लाइन जाए। इसको बोलते हैं कि चांद का बन जाना। तो इसका मतलब है कि अगर चांद जितना बड़ा, मतलब जितना क्लियरली उसका कर्व होगा ज़्यादा, उतना ही हार्ट अच्छा होगा और जीवन में स्मूथनेस अच्छी होगी। तो ये लाइनों के बारे में बोला जाता है कि ज़्यादातर लाइनें जो है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, इनके अंदर कर्व जितना ज़्यादा होगा, कर्व का मतलब वो स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। जैसे लाइफ लाइन स्ट्रेट थी तो इंसान के अंदर जिद्दीपन, गुस्सा, निगेटिविटी आ जाती है। जीवन रेखा अगर स्ट्रेट होगी तो ऐसे इंसान जीवन में स्ट्रगल पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम और दूसरे लॉजिक से समझे कि ये जो है कर्व जितना बड़ा होगा, उससे जो है आपका ये वाला एरिया, शुक्र वाला एरिया बड़ा हो जाएगा, वैभव, ऐशोराम, लाइफ में स्मूथनेस होना वो बढ़ जाएगा। अगर एकदम से लाइन सीधे सीधे नीचे आ जाएगी तो आपका शुक्र एरिया बहुत कम हो जाएगा, आपका सुख वाला हिस्सा कम हो जाएगा। ओके, तो याद रखें कि जितना कर्व होना चाहिए लाइन में, कर्व का मतलब है स्मूथनेस। अगर लाइनों में एक स्मूथनेस है, खास करके ये जो 3 लाइनें हैं, बाकी लाइनें नहीं, जो सूर्य रेखा और शनि रेखा है उसके बारे में ये बात नहीं है, सिर्फ 3 लाइनों के बारे में है। लाइनें 2 प्रकार की होती हैं, ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने। एक मेजर और एक दूसरा होता है माइनर। मेजर मतलब जो कभी चेंज नहीं होती, प्राइमरी लाइन उनको बोल सकते हैं। प्राइमरी मतलब ऑलवेज फिक्स, जो जन्म के साथ में फिक्स हो जाती हैं। एंड सेकेंडरी और चेंजिंग लाइन बोल सकते हैं कि वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। जैसे आपकी जो सूर्य रेखा वो चेंजिंग लाइन है, आपकी जो भाग्य रेखा है वो कर्म के अनुसार चेंज हो जाती है, कभी भी भाग्य फिक्स नहीं होता है। आप अगर समझे कि कुछ मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आपकी भाग्य रेखा चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसका उपाय है कि आप हमेशा सुबह उठकर इसको देखें, पॉजिटिव सोचें एंड मेहनत करें जीवन में, तो अपने आप भाग्य रेखा और अच्छी बन जाएगी। सेम ऐसे सूर्य रेखा के बारे में बाकी जो लाइनें होती हैं वो ये चेंज नहीं होती है, लेकिन इनके ब्रांचेज चेंज हो जाते हैं। जैसे लाइफ लाइन चेंज नहीं होगी, बट लाइफ लाइन की साइड में कोई अच्छी लाइन आ जाएगी अगर आपने मेहनत की, कर्म किया। मतलब जीवन का जो आधार है वो फिक्स हो चुका है, लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट है, उसके लिए जो स्मूथनेस लाने वाली चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं आपके कर्म के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में समझ में आई होगी कि कर्व होना चाहिए एंड थिकनेस बराबर होनी चाहिए, कलर जो है डार्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स है, एनर्जी फ्लो होती है इनमें। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर ये लाइन ऊपर जाती है तो पॉजिटिवनेस लाइफ में होती है, क्रिएटिविटी, स्मूथनेस एंड बृहस्पति वाले लक्षण मान लीजिए आप। बृहस्पति के जो लक्षण होते हैं, आपके जो भक्ति है, गौरव है, भाग्य कारक चीज़ें बढ़ जाती हैं, सौभाग्य वाली चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये लाइन किसी भी कारण से नीचे की तरफ चली जाए, या फिर ये ऊपर जा रही है और इसके नीचे से कोई ब्रांच निकल आए, तो वो ब्रांच उसी में एक ड्रेन कर देती है, मतलब उसकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। बट छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं वो इमोशंस को बढ़ा देती हैं, भावनाओं को बढ़ा देती हैं। इसीलिए छोटी लाइनें बहुत अच्छी हैं, बट कोई बड़ी लाइन निकल के नीचे जाए तो प्रॉब्लम है। खास उसी समय में जब वो लाइन निकलती है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर आएंगे। टोटल को अगर हम माने, टोटल लाइफ अगर समझिए कि आपकी लाइन अच्छी है, और ये पहले 120 हुआ करता था, बट अभी हम इसको 100 करते हैं, क्योंकि इसको एक शब्द आता है देश काल। मतलब आज की परिस्थितियों के हिसाब से इंसान की जो मैक्सिमम उम्र है वो 100 ईयर्स है। तो हम इसको उस हिसाब से 100 को डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कि किस उम्र में ये ब्रांच आ रही है। उस उम्र में, उस समय में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगर इस लाइन का जो कलर है वो अगर ब्लैक है, इस लाइन का कलर कहीं पे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक तो लाइन डिफरेंट थी, या फिर समझिए कि ये ऐसे थोड़ी पतली थी और यहाँ से अचानक से कुछ जीवन में बदलाव आया और ये मोटी लाइन हो गई, थोड़ी थिकनेस हो गई, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपके जीवन के दो हिस्से बन गए दिल के मामले में। उस समय में कोई ऐसी जो चीज़ घटती है, वो कैसे घटती है वो बाकी चीज़ों से पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर अब बात करते हैं दूसरी चीज़ें कि आपके बाकी लाइनों के साथ इसका कनेक्शन। जैसे हार्ट लाइन, अगर ऊपर फोर्क बना हुआ है, फोर्क मतलब एक ब्रांच निकली हुई है छोटी छोटी, वो ब्रांच भी अगर ऊपर की तरफ है तो बहुत अच्छा है। हो सकता है ये ब्रांच बहुत पहले से ही निकल रही हो, यहाँ पे ऐसे चली गई हो, एक शनि पे एक बृहस्पति पे, तो आपके अंदर बृहस्पति भी अच्छा हो गया और शनि भी अच्छा हो गया, तो समझिए कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक लाइन इधर एक इधर, तो आपको लाइफ में धन की शक्ति भी मिलेगी और भाग्य की शक्ति भी मिलेगी। आप कर्म प्रधान भी होंगे और भाग्य प्रधान, मतलब भाग्य से आपको साथ देगा और कर्म आप कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर लाइन जब जाती है हर्ट लाइन से, तो आप धन के मामले में भी भाग्यशाली बन जाते हैं। ओके, तो हमेशा यहाँ से एक ब्रांच, चाहे वो इसके एकदम पर्वत पे भी ना हो, थोड़ा नज़दीक हो चलेगा। ओके, ये ब्रांच अपवार्ड होना चाहिए। नीचे कोई भी ब्रांच होगा वो प्रॉब्लम वाला टाइम है। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्रांच है, समझिए किसी की ब्रांच यहाँ से आ रही है चंद्रमा पे चली गई, किसी की ब्रांच शुक्र पे चली गई, किसी पे मंगल पे चली गई। अब ये एक समझने वाली बात है कि हृदय रेखा से जब ब्रांच निकलती है और जहाँ जाती है, वो उस चीज उस ग्रह के लक्षणों को ग्रहण कर लेती है। जैसे अगर यहाँ पे आई तो आपके अंदर, दिल के अंदर कला भरी होगी, कला से प्रति आपको बहुत सफलता मिलेगी। मतलब एक यूनिक मल्टी मिलोनियर केसेस होते हैं जब हृदय रेखा से चंद्रमा पे कोई लाइन आए और यहाँ पर आपको ये चंद्रमा के कारण भाग्य बढ़ाए। ऐसे शुक्र, मतलब आपका फैमिली ही इतना पावरफुल है कि आपको जीवन में मल्टी मिलेनियर, तो ये ऐसे योग हैं। लेकिन ये ब्रांचेज अगर छोटे हैं और सिर्फ यहाँ तक जा रहे हैं या फिर यहाँ तक कट कर रहे हैं, तीन जगह आपको याद रखनी है। शुक्र बहुत अच्छा है, यहाँ से यहाँ सीधे आनी चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन। चंद्रमा पे आ सकती है, ओके, और यहाँ से लाइन सूर्य पे जा सकती है, ओके, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के ये आपको रफली मैंने अभी आइडिया दिया है। आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया लाइफ लाइन, माइंड लाइन। ये मैंने बताया भाग्य शक्ति, धन शक्ति, फेम, प्रसिद्धि, आपका इम्यूनिटी। मतलब ये जो पर्वत है ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बीच बीच में। ओके, वाणी, आपका लाइफ में सुख कितना है तो शुक्र देखेंगे, आपके अंदर डिसिप्लिन कितनी, मेहनत आप कितनी करते हैं, मंगल को देखेंगे, आपके अंदर कला कितनी है वो चंद्रमा को देखेंगे, आप शत्रुओं से कितना लड़ सकते हैं वो आपका शत्रु स्थान ये होता है। यहाँ पर अगर अच्छी लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें हैं, तो शत्रु होंगे लेकिन उनसे आप विजय पालेंगे। लाइन है ही नहीं तो शत्रु भी नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो अपने आप ही फ्रेंड बन जाएंगे। समझिए कि उस तरह से गहरी शत्रुता नहीं होगी। शत्रुता तब होती है जब शत्रु लाइन बनती है, और शत्रु लाइन बन जाए और आपके हृदय रेखा को कट करे या कहीं पे कट करती चली जाए, तो शत्रु आपके ऊपर हावी हो गया है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी हृदय रेखा का आगे बात करते हैं कि हृदय रेखा और दिमाग की रेखा के बीच में अगर इंडिपेंडेंट क्रॉस है, इसको बोलते हैं मिस्टीरियस क्रॉस, मिस्टीरियस क्रॉस। दिस इज वेरी गुड क्रॉस। कुछ लोगों को जो पॉलिटिक्स में सक्सेस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर सीक्रेट नेचर होती हैं, या फिर ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही लाइन अगर पूरा टच कर दे ऐसे, तो ये क्रॉस की ताकत कम हो जाती है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र क्रॉस होना चाहिए, तब आपको पब्लिक लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आप ऐसे फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका यहाँ पर बीच में ट्रायंगल है या फिर स्क्वायर है,
इंडिपेंडेंट है, तो समझिए कि आपके अंदर लाइफ में सडनली बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। ये लाइन जो है दिल और दिमाग, दिमाग दिल और दिमाग की जो रेखाएं हैं वो समानांतर अगर हैं, पैरेलल अगर हैं, तो लाइफ में माइंड और हार्ट का भी जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होगा। अगर हार्ट एंड माइंड लाइन समझिए कि आपस में लड़ रही हैं या टकरा रही हैं, तो आपका दिल और दिमाग का द्वंद्व होगा। मीन्स इट विल बी लाइक ए हाइड एंड सीक। कभी कभी तो आप दिल की अचानक से मान लेंगे और प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कभी आप दिमाग की एकदम से मान लेंगे प्रॉब्लम में, मतलब इनबैलेंस हो जाएगा। बट ये पैरेलल होंगी तो अच्छा है। पैरेलल का मतलब सिर्फ इतना हिस्सा पैरेलल होना है बीच का, ना कि पूरा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो सेंटर में पैरेलल होना चाहिए। तो द पैरेलल लाइफ माइंड लाइन एंड हार्ट लाइन, लाइफ विल बी स्मूथली, एक स्मूथ ट्रैक पे चलती रहेगी। दिस विल बी ए गुड थिंग। अगर कोई डाउनवर्ड ब्रांच हार्ट से आती है, मंगल की तरफ इंडिकेट करती है, सिर्फ दिमाग तक रुक जाती है, तो ये होता है सीक्रेट लव। एंड अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन पिछले मैंने बताया था, तो भी सीक्रेट लव का कॉम्बिनेशन बनता है। पैरेलल लाइन अगर है और शुक्र मजबूत है तो सीक्रेट अफेयर्स होते हैं। अगर मैंने ट्राइंगल एंड स्क्वायर का बताया, स्क्वायर मतलब प्रोटेक्शन एंड ट्राइंगल मतलब आपको पद मिलेगा। पद मीन्स you will get some good post, you will get some good recognition in life, you will get some name, fame and creativity, all these things, these are something good. and अगर मैंने एक ब्रांच का आपको बता ही दिया है, ऊपर की तरफ ब्रांच है, कहीं पे कुछ ब्रेक है, लाइन टूटा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको समझिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपका हेल्थ में भी प्रॉब्लम है तो समझिए कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर हेल्थ ठीक है और बीच में ब्रेक है, माइंड पे उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब है इट्स लाइक ए इमोशनल ब्रेक। हार्ट लाइन पे कोई ब्रेक है तो वो इमोशनल ब्रेक है। माइंड लाइन पे कोई ब्रेक है तो इट्स लाइक ए लॉजिकल मेंटल स्ट्रेस टाइप ऑफ ब्रेक। ओके, लाइक सम बिजनेस रिलेटेड और सम फाइनेंशियल रिलेटेड। इमोशनल है तो ये एक रिलेशनशिप वाला होता है। हृदय रेखा रिलेशनशिप को बताती है, माइंड रेखा हमारी बाकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताती है। एंड हेल्थ लाइफ लाइन में जो प्रॉब्लम है ये ओवरऑल भी बताती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ब्रेक है। मोस्टली अगर शुक्र के पास में ब्रेक है तो वो होता है फैमिली रिलेटेड इश्यू। ओके, एंड अगर मंगल के पास है तो आपके खुद की गलतियों से वो होता है। ये भी एक अलग अलग कैलकुलेशन होती है, वो बाद में आपको डिटेल में बता सकते हैं। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट लाइन से अगर दोनों ब्रांच आपके शत्रु भाव पर आती है और ये लाइन यहाँ पर आकर बीच में क्रॉस है, प्रॉब्लम है, तो शत्रु के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस लाइन से अच्छी जगह पे जब जाती है लाइन तो अच्छा फल देती है, खराब जगह शत्रु पे जाएगी तो खराब फल देगी। ओके, अगर शत्रु से फायदा उठाना होगा तो शत्रु रेखा से लाइन निकलेगी पैरेलली, और वो आपकी किसी लाइन को अगर कट करेगी, क्रॉस करेगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो शत्रु से भी लाभ होता है, पिछले वीडियो में बताया था। एंड अगर बीच में आइलैंड है, आइलैंड मतलब द्वीप, तो ये एक लंबे समय तक गंभीर बीमारी है, गंभीर प्रॉब्लम है। आइलैंड कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अगर वो है कुछ जगह पे अच्छा भी होता है, जैसे किसी ने की अगर हार्ट माइंड लाइन ऊपर गई और एक दूसरी माइंड लाइन नीचे आई, तो ये आइलैंड नहीं है। ये दो लाइनें हैं बस, उनका पैसेज अलग है, तो ये आइलैंड उस तरह का नहीं होगा। आपको देखना आइलैंड एकदम इंडिपेंडेंट वैसे होना चाहिए, क्लियर कट उस लाइन के बीच में। तो वो आइलैंड हमेशा, जैसे कि यहाँ पे एक हमने बनाया, ये आइलैंड प्रॉब्लम वाला होता है, जो एकदम स्पष्ट दिखता है, वो आइलैंड नुकसान करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी जगह पे मैंने क्रॉस बताया, तो अगर यहाँ पे भी क्रॉस होगा या लाइन पे क्रॉस होगा तो एक ऑपरेशन होता है हार्ट रिलेटेड क्रॉस पे। ओके, जहाँ पे जैसे शनि पे होगा तो ऑपरेशन के ऊपर भी ऑपरेशन होगा।
यहाँ पे क्रॉस होगा तो ये बहुत अच्छा है। फेम के ऊपर क्रॉस होगा तो आपको सोशल बॉयकॉट टाइप का सिचुएशन होगा। बुध पे अगर क्रॉस होगा तो आपको धोखा, लॉस, आपका समझिए कि किसी चीज़ में फंसने वाला योग बनेगा। ओके। मंगल पे योग होगा तो आप किसी लड़ाई झगड़े में नुकसान उठा सकते हैं। शत्रु रेखा पे अगर कोर्ट होगा कि क्रॉस होगा तो आपको हमेशा कोर्ट केस एंड इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर चंद्रमा पे क्रॉस होगा और यहाँ पे बिंदी होगा और यहाँ पे कुछ होगा तो आपको पानी से खतरा हो सकता है। और आपको हमेशा लाइफ में जो इमोशनल चीज़ें हैं आप अन्य मतलब फोबिया बोल सकते हैं, उस तरह के फोबिया में आप रह सकते हैं। शुक्र पे क्रॉस होगा तो आपको कुछ ऐसी डिसीज हो सकती है वीनस रिलेटेड। ओके। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल। जैसे मैंने बताया कि दोनों के बीच वाला ट्रायंगल, तो ऐसे ही अगर हार्ट लाइन पर ही ट्रायंगल कोई बन जाए तो जिस पर्वत के नीचे बनेगा, बृहस्पति के नीचे, तो आप बृहस्पति के कारण लाइफ में आपका हार्ट इमोशंस बहुत पावरफुल होंगी। शनि के नीचे अगर ट्रायंगल बन जाए तो आपको धन, प्रोफेशन एंड आपको तंत्र या फिर सीक्रेट नॉलेज में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। सूर्य के नीचे अगर ट्रायंगल बन जाए तो आपको फेम, क्रिएटिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स में आपको फायदा रहेगा। ट्रायंगल जहां बनेगा वैसा ही फल आपको मिल जाएगा। ये एकदम सिंपल भाषा में, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं रफली। अगर आप इनको फ्यूचर में लॉन्ग कोर्स के हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, कि अगर हमें देखना है कि इंसान को लाइफ में कभी धोखा होगा तो कैसे देखना है, तो कौन कौन सी 4 चीज़ें देखनी है, इस तरह से वो लॉन्ग कोर्स में होता है। अभी मैंने हार्ट लाइन के बारे में ओवरऑल बेसिक्स क्लियर किया है। ये आपको याद रखना है कि हार्ट लाइन जो है से स्ट्रेट ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पॉजिटिव होती है, नीचे होगी तो निगेटिव होती है। इसमें ब्रांच छोटी छोटी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी नहीं है। इसके ऊपर अपवर्ड ब्रांचेस हमेशा अच्छी हैं। और एक चीज़ याद रखें कि जो लाइफ लाइन मैच्योर होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, लाइफ लाइन हमेशा एक्टिव रहती है। माइंड लाइन जो है एज 33 पे माइंड लाइन एक्टिव हो जाती है। और हार्ट लाइन जो है उसका जो मैच्योरिटी एज है 42। इसका एक मीनिंग है कि जब भी कोई लाइन भाग्य रेखा या सूर्य रेखा इसके पास से गुजरती है तो उस समय उसका जो फल होता है वो फल आपको माइंड लाइन पे जो फल मिलता है, समझिए कि यहाँ पे आइलैंड है और यहाँ पे लाइन गुजरी, तो इस आइलैंड का जो फल होगा आपको 33 के एज में मिलेगा। यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ है माइंड लाइन पे और उस समय पे आपकी भाग्य रेखा गुजर रही है तो इसका जो फल मिलेगा आपको 33 की एज में मिलेगा। और यही फल अगर हृदय रेखा पे देखना है तो 42 की एज पे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं काल मापन, टाइमिंग ऑफ इवेंट थ्रू द लाइन्स। हार्ट लाइन 42, माइंड लाइन 33। होप यू अंडरस्टूड एंड मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जल्दी में बताया क्योंकि समय कम रहता है। एंड होपफुली यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन एंड आई हैव कवर्ड लिटिल बिट साइंटिफिक वे कि इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमें आती है और जो ऐसे आती है। एंड बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन सेंड मी एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड वी कैन टेक द क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके। बाकी आप अपने सुझाव, अपना रिकमेंडेशन, आपका कमेंट आप मुझे बताएं कि कैसा आपको लगा, क्योंकि मैंने जल्दी बताया, हो सकता है आपको समझ में आए, बट आप जब बार बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपको बहुत सारी चीज़ें कम समय में सीखने को मिल जाएंगी। ओके। थैंक यू। नमस्ते।